हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबके सामने हृदय से दे गई। आज हम बात करते हैं हमारा 2.4 की यूनिट 2 का 2.4 की बात करते हैं। हमारा 2.3 तक हम लोग कंप्लीट हो चुका है। हम इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के सेकंड यूनिट के 2.4 तक पहुंच चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। हिंदी में बात करें वाणी और भाषा विकार। इसमें क्या होता है कि मानव जीवन में वाणी और भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम सभी जानते हैं कि वाणी और भाषा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? मानव जीवन के लिए। हम बोलते हैं, अपनी बातों को दूसरों तक व्यक्त कर पाते हैं। हमारे जो साउंड निकलता है और जो उसे हम कम्युनिकेट करते हैं लैंग्वेज के थ्रू, ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक मानव जाति के लिए। वाणी वह सार्थक प्रक्रम है जिसके द्वारा मानव और पशुओं में भिन्नता स्थापित की जाती है। मानव और पशुओं के बीच में भिन्नता स्थापित की जाती है किसके द्वारा? वाणी के द्वारा ही भिन्नता स्थापित की जाती है। क्योंकि हम जो वाणी साउंड अपने गले से निकालते हैं, स्पीच जो है हमारी वो निकालते हैं हम, तो वो जो चीज़ पशुओं के पास नहीं होती। यही क्या है? हम दोनों को आपस में क्या करती हैं? भिन्न करते हैं, में अलग करते हैं। आगे बात करें हमारे इस टॉपिक में स्पीच और लैंग्वेज दोनों की बात करी जाएगी टॉपिक में। बट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि पहले वाणी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ते हैं भाषा के बारे में। तो हम बात करें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाणी दोष। पहले हम समझते हैं कि वाणी दोष होता क्या है। वाणी की उत्पत्ति के लिए हमारे वाणी उत्पादन में संलग्न विभिन्न प्रकार की क्रिया का सामान्य होना अत्यंत आवश्यक है। क्या बात कर रखी है इन्होंने? वाणी की उत्पत्ति के लिए हमारे वाणी उत्पादन में संलग्न विभिन्न चरणों की क्रियाओं का होना बहुत आवश्यक है। वाणी उत्पादन के लिए क्या है, जब हमारा वाणी को हमें स्पीच को नॉर्मल रखना है, तो उसमें क्या है, कुछ चरण ऐसे हैं जिनका नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनमें कुछ अबनॉर्मेलिटी पाई जाएगी तो हमारी क्या है, स्पीच में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पाई जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी? वोकल कॉर्ड, मुखाग्र एवं नासाग्र भाग जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चरण है किसके लिए? वाणी के लिए। जो अगर हमारे ये पार्ट्स ठीक होंगे तो क्या है, हमारी जो स्पीच है वो प्रॉपर निकलेगी। बट अगर हमारे इन पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें क्या हो सकता है? हमें स्पीच डिसऑर्डर हो सकता है। वोकल कॉर्ड एवं मुखाग्र एवं नासाग्र। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वोकल कॉर्ड होता क्या है। स्वर रज्जु, जिन्हें आवाज़ के तार या वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? जो हमारी आवाज़ बनाते हैं, हमारे एक तरीके से आवाज़ के तार, वो क्या कहलाते हैं? हमारे वोकल कॉर्ड कहलाते हैं। मनुष्य और अन्य जीवों में कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें साउंड, जिनमें स्पीच होती है, बोलते हैं वो, तो क्या है, गले के भीतर स्थित एक स्वर ग्रंथि के अंदर मौजूद श्लोष्मा झिल्ली होती है, जिन्हें कांपने के कारण क्या होता है, जब वो श्लोष्मा झिल्ली हमारी कांपती है तो अलग अलग प्रकार का क्या आता है? साउंड बाहर आता है, स्पीच बाहर आती है। हम सब ने गिटार देखा होगा, गिटार के तार जिस तरह से होते हैं, इसी प्रकार से क्या होता है, इसी प्रकार से हमारे गले से भी साउंड निकलता है। कहाँ से साउंड निकलता है? हमारे गले से, स्वर रज्जु। ठीक है, तो हम बात करें तथा विभिन्न उच्च को सामान्य रूप से कार्य करना अनिवार्य है। तो जो हमारे वोकल कॉर्ड है, इसका सामान्य रूप से कार्य करना बहुत ज़रूरी है। मुखाग्र, हमारे मुँह का अगला भाग, एवं हमारे नासाग्र, हमारे नाक का अगला भाग, इन सब का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? हमारी स्पीच के नॉर्मल होने के लिए। अगर सही सब हमारे सही से कार्य करेंगे तो क्या है, हमारी स्पीच भी सामान्य रहेगी, नॉर्मल रहेगी हमारी स्पीच भी। बात करें अगर यह सामान्य नहीं होता, हमने बात करी हमारा वोकल कॉर्ड, मुखाग्र एंड नाकाग्र क्या है, अगर ये सामान्य नहीं है तो वाणी विकार हो सकता है। हम बात करें जब तक हमारी ये जो चीज़ हमारे ये जो सब सिम्टम, ये जो हमारे चरण हैं, ये नॉर्मल रहेंगे तो क्या रहेगा, हमारी वाणी भी नॉर्मल रहेगी। अगर किसी प्रकार से इनमें असामान्यता हो जाती है तो क्या है, हमें वाणी दोष हो सकता है। यदि सुनने एवं समझने में किसी प्रकार की समस्या हो तो अक्षर एवं शब्दों का सुनना एवं समझना कम हो जाता है।
अगर हम सुन नहीं सकते, हम कम सुन रहे हैं, या फिर हमें, जब सीधी बात है, जब हम कम सुनेंगे तो हमें चीज़ें समझ में भी कम ही आएंगी। जब हमारे अंदर सुनना एवं समझने की अक्षमता आ जाएगी तो क्या है, हम अक्षरों एवं शब्दों का सुनना एवं समझना भी कम हो जाएगा। सामने वाला व्यक्ति हमसे कुछ अपनी शब्दों को, हम अपने शब्दों के थ्रू हमसे कोई बात बयान कर रहा है, हमारे सामने बता रहा है, तो क्या है, हमें वो समझना भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जिसके कारण वाणी उत्पादित करने में त्रुटि होने लगती है। जब हम सामने वाला बंदे की आवाज़, व्यक्ति की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है तो सीधी बात है उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, हमारी स्पीच पे पड़ेगा। और हमारी स्पीच हम किस तरीके से उत्पादित करेंगे उसमें भी हमें से क्या होंगी, गलती होने लगेंगी, त्रुटि होने लगेगी। बात करें वाणी दोष के लक्षण के। वाणी दोष के लक्षण क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर। यदि वाक यंत्रावली का सही समन्वय ना हो तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव वाणी की स्पष्टता पर पड़ता है। सीधी बात यहाँ करी गई है कि अगर वाक यंत्रावली का समन्वय ठीक नहीं होता है तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? उसका प्रभाव पड़ता है हमारी भाषा पर, उसका प्रभाव पड़ता है हमारी स्पीच पे। अगर मैं बात करूँ इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि यदि वाक यंत्रावली का सही समन्वय नहीं होता है तो उसका निश्चित प्रभाव कहाँ पड़ता है? हमारी स्पीच की क्लैरिटी पर पड़ता है कि वो जो वो इंसान की स्पीच निकलती है, जो उसकी वाणी होती है वो क्लियर नहीं होती, वो गुड़गुड़ाहट के साथ समान बाहर निकलती है। अगर हम बात करें सेकंड की, होठ का कटा होना या लटका होना, हम लोगों ने अक्सर कुछ कंडीशंस में ऐसा देखा है, लोगों को देखा होगा कि जिनके होठ आगे से नीचे वाला होठ या ऊपर वाला नो होठ कटा हुआ होता है, या नीचे वाला होठ बहुत ज़्यादा लटका हुआ होता है। तो इस कंडीशन में भी कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है? वाणी में प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी स्पीच में। नेक्स्ट बात करें जीभ का मोटा होना, जीभ का चिपका होना, जीभ का कटा हुआ होना। कुछ कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग, बच्चों की जीभ क्या होती है, वो मोटी होती है। मोटी होने के कारण क्या है, उनकी स्पीच ठीक नहीं हो पाती है। जीभ का चिपका हुआ होना, हम देखते हैं जीभ जो होती है अक्सर अपने ऊपर नीचे वाले भाग से, जो हमारा होता है जीभ के नीचे वाला पोर्शन, उससे चिपक जाती है, जिसके कारण क्या होता है, साउंड नहीं बनता है, उसकी वाणी नहीं बनती है और वो बोल नहीं पाता है। जीभ का कटा हुआ होना, कभी कभी कुछ प्री बर्थ या फिर आफ्टर बर्थ कुछ ना कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, कुछ कंडीशन इस तरह से उत्पन्न होती हैं कि बच्चे की क्या होती है, जीभ कट जाती है, जिसके कारण उसका साउंड उत्पन्न नहीं होता है, उसकी वाणी उत्पन्न नहीं होती है। बात करें दांतों का सही समन्वय न होना, श्वसन नलिका में समस्या का उत्पन्न हो सकता है। हम लोग ने बात करी कि होठ की, जीभ की, यहाँ तक कि अगर हमारे दांत भी कुछ ज़्यादा अधिक बड़े हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े हैं, तो उस प्रकार इस कंडीशन में भी क्या है, जो हमारी वाणी है, जो हमारी स्पीच है, वो ठीक प्रकार से क्या कर सकती है, वो बाहर नहीं आती है, उसमें कुछ ना कुछ समस्या हो जाती है। आगे देखें दोष के प्रकार। हम लोग बात कर रहे हैं स्पीच वाणी के दोषों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले है उच्चारण संबंधी दोष, उसके बाद है हमारा वाणी संबंधी दोष, उसके बाद है वाक प्रवाह संबंधी दोष, उसके बाद है कंठ संबंधी दोष। तो इन तरह जो स्पीच के जो दोष हैं, जो हमारे वाणी के दोष हैं, वो 4 प्रकार से डिवाइड कर रखे हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें उच्चारण संबंधी दोष, उच्चारण बोलते हैं किसी भी चीज़ को दोहराना, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, बच्चों एवं वयस्कों में उच्चारण संबंधी दोष अधिक पाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। जो बच्चों में या बड़ों में क्या है, जो उच्चारण संबंधी दोष पाए जाते हैं, वो कितने प्रकार के, तो वो भी निम्न प्रकार के होते हैं। अब हम उन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में क्या होता है, उच्चारण के समय किसी भी एक अक्षर को ना बोलकर उसके स्थान पर गलत अक्षर बोलना। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे हमने बोला कमला, क्या है, तो कमला के स्थान पे क्या किया, गमला। जो हमारा एक शब्द है, यहाँ बात की शुरू का जो शब्द है, उसे क्या कर देते हैं, उसे गलत कर देते हैं। हमने बोला कमला, तो यहाँ पे क्या किया, बाकी पीछे के शब्द सही है, मैं, लया, सब सही है, लेकिन आगे का क्या किया, गमला। मैं की जगह क्या यूज़ कर दिया, मैं की जगह कै की जगह गै यूज़ कर दिया। स्टार्टिंग का जो शब्द होगा, स्टार्टिंग का जो हमारा अक्षर होगा, शब्द कह रही हूँ, उसको क्या करना है, वो चेंज हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो बच्चों को समस्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारा प्रतिस्थापन। एक एग्जांपल बात करें, लकड़ी को लड़की कर देना, है ना। या फिर यहाँ सेकंड ऑप्शन की बात करें, कुत्ते को तुत्ता कर देना। तो कै के स्थान पे क्या जोड़ दिया, उसने तय ही जोड़ दिया। उसने अपना आगे वाला जो वाला अक्षर होता है, पहला वाला, उसको चेंज करके दूसरा अक्षर को ही लगा देता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं उच्चारण संबंधी दोष का प्रतिस्थापन दोष। नेक्स्ट बात करें छोड़ना। इस दोष के अंतर्गत बच्चे
शब्द के शुरू या अंत के अक्षर को नहीं बोल पाते हैं या भूल जाते हैं। जो भी हम अपना शब्द बोलने जा रहे हैं क्या है, उसका जो अंत का या फिर उसके शुरू का अक्षर जो होता है वो बोलना भूल जाते हैं या फिर वो उनसे बोला ही नहीं जाता, जो भी उनकी कंडीशन होती है। इस प्रकार से प्रदीप है, प्रदीप हमारा 3 अक्षर का क्या है, 3 अक्षर का शब्द है। तो बच्चा क्या करेगा, इसे स्टार्टिंग वाला जो शब्द है पैरे पर, इसको भूल के आखिर का क्या करेगा, दीप बोल देगा आखिर। इसे हम बात कर नीचे कॉलम को क्या करेगा, खाली लम बोल देगा या फिर काल बोल देगा, पीछे वाला शब्द को भूल जाएगा। प्रदीप में वो आगे वाले शब्द को भूल गया, कॉलम में वो पीछे वाले शब्द को भूल गया। तो इस तरीके से कोई भी शब्द बोलता है तो उसके आगे या पीछे का शब्द बच्चा क्या कर देता है, छोड़ देता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम उच्चारण संबंधी दोष का छोड़ना। थर्ड की बात करें, थर्ड में है अशुद्ध बोलना। इस दोष के अंतर्गत बोले गए अक्षर या शब्द में स्पष्टता नहीं होती है। जो भी बच्चे के द्वारा बोला गया है वो क्या है, वो क्लियर नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है। वो या तो बहुत तेज़ फास्ट बोल देता है या वो बोलता है तो क्या है, कुछ अपने ही अंदर अंदर बोल के बात ख़त्म कर देता है ताकि जो सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं आती। इससे क्या होता है, जो व्यक्ति सुन रहा है उसे बार बार उस चीज़ को पूछना पड़ता है कि आपने क्या कहा था, आपने क्या कहा था। कभी कभी हम जल्दी में बहुत ऐसी चीज़ें बोल देते हैं कि वो हमें लगता है कि हमने बोल दी, बट क्या है, सामने वाला जो सुनने वाला है उसको क्लियरिटी नहीं आती है, वो हमारी चीज़ों को सही से नहीं सुन सकता है। आगे बात करें, हमारे उच्चारण संबंधी दोष हमने देखे 3 तरह के होते थे, हमने पढ़े। एक तो था प्रतिस्थापन, दूसरे का था छोड़ना, तीसरा है हमारा अशुद्ध बोलना। अब हम बात करें अपना बी, वाणी संबंधी दोष के। हमारे पहले उच्चारण संबंधी दोष थे, अब हमारे हैं वाणी संबंधी दोष। हमारी वाणी जो है मुख्य 3 तथ्यों से मिलकर बनी है। फर्स्ट है हमारा तारत्य पिच, उसके बाद है हमारा क्वालिटी गुण, उसके बाद है हमारा उच्चारण लाउडनेस। अगर हमारी वाणी में ये तीनों चीज़ें नहीं होती हैं तो क्या है, वो हमारी शुद्ध प्रकार की वाणी नहीं होती है। क्वालिटी, बहुत गुण होना चाहिए, जो हम बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, साफ बोल रहे हैं। पिच, हम जो उसका जो पिच है हमारा साउंड, कि हमें तेज़ बोलना है, हल्के बोलना है। कोई दूर है तो उससे तेज़ बोलना होता है, कुछ पास है तो उससे हमें हल्के बोलना होता है। जो उसकी क्वालिटी जो है, बोलने का गुण, बिल्कुल सही शब्द बोल रहा है। लाउडनेस, आवाज़ का, ठीक है। जितना अधिक आवृत्ति होगी, जितना अधिक उसे बोला जाएगा, उतना अधिक तारतम्य भी होगा। इन तीनों तत्वों में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो क्या हो सकता है, वाणी दोष होता है। अगर इन तीनों में से क्या है, हमें बोलने में कोई भी हमारी एक मिस हो रहा है तो उससे संबंधित क्या कहलाएगा, वो हमारा वाणी दोष ही कहलाएगा। बात करें हम तीसरे की, वाक प्रवाह संबंधी दोष। वाक प्रवाह संबंधी दोष में क्या होता है, वाणी के प्रवाह से तात्पर्य यह है कि किसी की वाणी कितनी धारा प्रवाह या बिना रुके हुए एवं बिना किसी अक्षर शब्द को दोहराए हुए बोलता है। यदि व्यक्ति रुक रुक कर बोलता है, ये शब्दों को दोहराता है, तो यह वाक पर वह संबंधी दोष कहलाता है। वाक प्रवाह संबंधी दोष कहलाता है। इसमें क्या बात कर रखी है, अगर हम कोई भी एक सेंटेंस को लगातार बिल्कुल क्लियर बोलते हैं तो क्या है, ये हमारी शुद्ध वाणी कहलाती है, हमारी शुद्ध प्रवाह वाणी कहलाती है। अगर उसी चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं भाई कि कल 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 को आएंगे, कल को आएंगे, है ना, जो हमें लग रहा है कि हम चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहे हैं, बट सामने वाला सुनने को, कि सामने वाला जो बंदा हमारी बात को सुन रहा है ना, उसे लगता है कि इसने बार बार रिपीट की, या किसी चीज़ को हम बोलते में रुक जाते हैं कि भाई कल जाएंगे, है ना। जो भी हमारा बोलने में डिफरेंस है या उस चीज़ को हम बार बार दोहरा रहे हैं, तो इस तरह की अगर समस्या किसी के अंदर है तो वो क्या कहलाती है, हमारी वाक प्रवाह संबंधी दोष कहलाती है। आगे बात करें कंठ संबंधी दोष में। कंठ संबंधी दोष में क्या आता है, स्वर मान संबंधी दोष। यदि किसी व्यक्ति का स्वर मान सामान्य स्वर मान से ऊंचा अथवा नीचा पाया जाता है तो उसे स्वर मान संबंधी दोष कहते हैं। जो हमारी आवाज़ निकल रही है क्या है, वो एक हमारी एक निश्चित उसमें निकलती है कि हमें पता है कि अगर हमें किस बेस पे बोलना है। एक नॉर्मल लैंग्वेज, एक नॉर्मल स्पीच हम बात करें तो क्या है, वो ना ऊपर जाए ना वो नीचे जाए। अगर वो ऊपर चली जाती है, ऊपर या नीचे उसके साउंड हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, स्वरयान संबंधी दोष बोलते हैं। इसमें हमें बहुत सारे टाइप देखने को मिलेंगे। हकलाना, हम समझते हैं हकलाना क्या बोलते हैं, चीज़, किसी भी बात को अगर हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, हकलाना, चीज़ों को रुक रुक के बोलना, बीच में गैप देना। जैसे मैं बोलूँ कल छुट्टी है ना, हमने बोला कल छुट्टी है भाई, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, बीच में इन सेंटेंस के अपने क्या किया, हमने इस डिस्टेंस दे दिया, उसमें क्या करा, गैप दे दिया। इस तरह की कंडीशन अगर किसी के साथ होती है तो उसे क्या बोलते हैं, हम हकलाना बोलते हैं। रूखी आवाज़ का निकलना, रूखी आवाज़ का निकलना, जब हम बोलते हैं तो एक हम बोल रहे हैं कि हमें लग रहा है कि भाई इंसान ने बहुत तेज़ी से बोल दिया। एक हम अलग अलग से बात कर, हाँ का है, कल का हो,
है ना। इस तरह से अगर हमारी कुछ साउंड निकल रही है तो इस तरह का क्या हो सकता है कि रूखी आवाज़ निकल रही है, उसमें कोई भी तरावट नहीं है। थर्ड है हमारा नाक के बल बोलना। नाक के बल बोलने को क्या बोलेंगे कि भाई कि इंसान होते हैं कुछ नाक के बल बोलते हैं, उसे हम नुखरा बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। आप क्या है पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, कि जो उसका साउंड है वो नाक से बोलता है, नकलीला बोलता है, वो उसकी साउंड जो है वो नाक से निकलती है, तो वो नुखरा बोला जाता है। श्वास भरकर बोलना, कुछ लोग होते हैं क्या मुंह में सांस भर के बोलते हैं कि उनकी आवाज़ जब भी लगती हाँ ठीक है भाई, हाँ ठीक है ना, इस तरह से श्वास भरकर बोलते हैं। तो हम लोगों ने ये चीज़ें कुछ पढ़ी कि हकलाना, रूखी आवाज़ का निकलना, नाक के बल बोलना, श्वास भरकर बोलना, क्या कंडीशन हो सकती है, हमारे कंठ संबंधी दोष में हमारी समस्याएं हो सकती हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने सिर्फ वाणी से संबंधित पढ़ा कि वाणी के दोष क्या होते हैं, वाणी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे अपने स्पीच के बारे में, तब जाके हमारी 2.4 कंप्लीट होगी। देन आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।